गौ माता। मैया जय जय गौ माता। जो कोई तुमको ध्याता, जो कोई तुमको ध्याता, त्रिभुवन सुख पाता। गौ माता ओम सुरभ्यये नमः। ओम सुरभ्यये नमः। ओम सर्वदेव्यै विद्महे मातृरूपाय धीमहि तन्नो कामधेनुः प्रचोदयात्। गावः मे अग्रतः सन्तु, गावो मे सन्तु पृष्ठतः, गावो मे हृदये सन्तु, गवा मध्ये वसाम्यहम्। आज हम सभी कामधेनु शक्तिपीठ है विवेकानंद सेवा मिशन के लोग हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को गैया मैया के शरण में हम लोग आते हैं और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये बड़ी बड़ी कृपा है गौ माता का, भगवान कृष्ण का, कि हम लोग लगातार इस कार्य को कर रहे हैं उन्हीं की कृपा से। और आज हम थोड़ा सा परिचय भी करा दें, क्योंकि हमारे बीच में ये साध्वी ही कह सकते हैं, वैसे श्रीमती पूनम गुप्ता जी हमारे बीच उपस्थित हैं। पूनम गुप्ता जी इस कामधेनु शक्तिपीठ विवेकानंद सेवा मिशन गोरखपुर जिले की अध्यक्ष है। बहुत अच्छे से आपने कार्य निभाया। अब आपका पद थोड़ा सा ऊपर किया जा रहा है। आप आज गौशाला में आप मंडल अध्यक्ष का पद आपको दायित्व दिया जा रहा है। और हमारे बीच में बॉम्बे से ये आप आई हुई हैं साध्वी आभा रानी गुप्ता जी। आभा रानी जी का इतना ज़्यादा गौ माता की कृपा आपके ऊपर है कि जगह जगह लोगों से कहती हैं गौ माता को बचा लीजिए, पर्यावरण को बचा लीजिए। गौ माता के गोबर से जो अगरबत्ती बनती है उसकी बात करती हैं, गोमूत्र से जो फिनाइल बनता है गोनाइल कहते हैं उसकी बात करती हैं। तो आपके अंदर भगवान की प्रेरणा है, कहीं न कहीं भगवान कृष्ण की प्रेरणा है, ये सारे कार्य चल रहे हैं। और जब प्रभु की कृपा हो जाती है तो हम अपने बच्चों का नहीं ख्याल कर पाते हैं इस गैया मैया के सेवा में, तो भगवान हमारी सेवा करने लगते हैं। जैसे मेरा ही उदाहरण दे लीजिए, मैं सुबह से शाम तक गौ माता के लिए या लोगों की रक्षा के लिए, सेवा के लिए दिमाग चलता रहता है। कभी हमने अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन गौ माता की कृपा है कि आज मेरा बेटा प्रांजल पांडे, ये जो है भारत के जो नामी गिरामी बड़े बड़े संस्थान हैं वहाँ से आई फिजिशियन का कोर्स वो किया, और एक साथ उसके नौकरी के लिए न जाने कहाँ से ऑफर आ रहे हैं। जो भी कंपटीशन दे रहा है वो पास हो जा रहा है। उसमें उसका तो तपस्या है ही है, लेकिन मेरे गैया मैया के भी तपस्या है जो इनडायरेक्ट मिल रहा है। हमारी बिटिया है सुरभि, जो इंटर पास होते ही आज वो देखिए जो है एक अच्छी कंपटीशन में आ गई। जो बीटेक के लिए कंपटीशन होता है उसको पास करी और गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो गया। बहुत कम पैसे में सारे कार्य हो रहे हैं। तो जो माँ के शरण में आ जाता है वह जो है वह इधर आओ देखो, वह उसके ऊपर कृपा होने लगती है। इसलिए हम सभी अपने गौ भक्तों से जो यहाँ नहीं हैं, भारत में या भारत के बाहर जहाँ भी लोग हैं, मैं आज इस गौशाला में लोगों से यह अनुरोध कर रहा हूँ कि जो हमने उनको शिक्षा दिया है, जो उन्होंने हमको दीक्षा दिया, हमने दिया है, उनको जो ओम सुरभ्यये नमः मंत्र का जाप करने के लिए कहा है, सुमेरन बताया है, भजन बताया है, ध्यान बताया है, उसको करें। निश्चित रूप से गौ माता की कृपा होगी उनके ऊपर, गौ माता उनका कल्याण करेंगी। और जब आप गौ माता पर छोड़ देते हैं तो माँ आपकी सारी समस्याओं को अपना समस्या बना लेती हैं। इसलिए आप इस बात को ध्यान दें कि डेली अपने जीवन में गौ माता को स्थान दें, अपने घर में, अपने जीवन में। निश्चित रूप से कल्याण होगा। भगवान कृष्ण बहुत छोटे थे तभी गैया मैया के पीछे चलने लगे, इसके पीछे मात्र यही कारण था। लेकिन आज भारत के लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि भगवान कृष्ण क्यों गौ माता के पीछे पीछे चलते थे। भगवान राम ने क्यों कहा कि विप्रधेनु सुर संतहित लीन मन जौतात। इसलिए हम प्रभु की कृपा हमारे ऊपर तभी बरसेगी, तभी हम लोग सफल होंगे जब हम माँ को अपना जीवन बना लेंगे, अपने जीवन में उनको रख लेंगे। आज हमारे जो प्रदेश प्रभारी हैं साध्वी स्नेहा शर्मा जी, उनका मार्गदर्शन हम लोगों को हमेशा मिलता है। वो उनके जीवन में समझ लीजिए कि जो जीवन उनका दुखमय हो गया था, आज वो जीवन उनका चारों तरफ से प्रफुल्लित हो गया।
इसका एक ही कारण था कि वह जीवन में साधना करना नहीं भूलती हैं। उनका मार्गदर्शन हम सभी को मिलता रहता है। तो निश्चित रूप से आज आभा जी हैं तो प्रभु की कृपा है कि आप गौ माता की सेवा में लग गई। हमारी पूनम है, जब भी कभी विपत्ति आती है हम लोगों पर तो हमारे लिए स्तंभ बन के खड़ा हो जाती है, इसलिए कि वह उसके अंदर उसको पता हो गया है कि मेरे माँ में बड़ी शक्ति है। आज इसके दोनों बेटे अच्छे इंस्टीट्यूट से बीटेक की है और माँ की कृपा जल्दी ही हो जाएगी, वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में उसको सर्विस भी मिलेगी, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। जो माँ के शरण में है उसका सारा रास्ता भगवान बना देते हैं। इसलिए एक बार बोलिए गैया मैया की, नंदी बाबा की, पूरे धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। ओम पार्वती पतये हर हर महादेव।